कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होगा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये तबीयत बेहतरीन कैसे होगा, ये तबीयत की समझ पैदा कैसे होगी, ये तबीयत का स्रोत क्या है, ये आज जानने का वक्त है और कुदरत ने ये वक्त आपको उपलब्ध कराया है। मैं अनिल गौतम मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ट्रेनर के रूप में आज आपसे जुड़ रहा हूं एक बात करने के लिए कि ये तबीयत, आपके अंदर जो छुपी हुई तबीयत है उसको कैसे आप बाहर लाएंगे। ये कुदरत ने अभी आपको वक्त दिया है। इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यह हालात कब सुधरेगी। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मेरा व्यक्तिगत हालात किन परिस्थितियों में है और मेरा व्यक्तिगत हालात कैसे सुधरेगी। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं लेकिन अपनी बात सोच नहीं पा रहा हूं। आज सोचने का वक्त दिया है कुदरत ने, इसको समझने की बात है। आज आप और हम सब लोग, युवा लोग घरों में बैठे हुए हैं और दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये जो अवसर है, ये लॉकडाउन का जो अवसर है, ये जो कुदरत ने हमें उपलब्ध कराया है, इस लॉकडाउन में जो हम घरों में दुबके पड़े हुए हैं, इसका सदुपयोग कैसे करें। हम कर सकते हैं और करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, सिर्फ हमारे अंदर में वो समझ विकसित हो जाए, वो तबीयत वाली बात जो है वो उसका स्रोत पता चले जाए। ये स्रोत कैसे पता चलेगा? जैसे एक मृग को कस्तूरी के बारे में पता नहीं चलता और भटकता है, हमारे अंदर में सारी चीजें छुपी हुई है और हम बाहर भटकते हैं। इसको समझना पड़ेगा, यही स्रोत अंदर से आएगा। मैं एक बात कहता हूं, हम सब गांव में रहते हैं। गांव में सभी गांव में आसपास में छोटे छोटे मैदान होता है, छोटे छोटे तालाब होता है, छोटे छोटे पगडंडियां होती है और आसपास में छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। इसका कैसे हम फायदा उठाएं, इसको समझना पड़ेगा। याद कीजिए, जब हम लोग बच्चे थे तालाब में छलांग लगाते थे और इस पार से उस पार निकलते थे, अपने दोस्तों के साथ में शर्त लगाते थे और इधर से डुबकी मारते थे और उधर निकलते थे। कभी कमल निकालने के लिए, कभी मछली पकड़ने के लिए, कभी तैराकी करने के लिए, हमेशा शर्त लगाते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो ये शर्त लगाना छोड़ दिए, हमें डर पैदा हो गया, हम शर्त से घबराने लगे। जब बचपन हमारा शर्तों के दौर से गुजरा है तो आज जवानी दौर शर्तों के दौर से क्यों नहीं गुजर रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम एक अच्छे तैराक हो सकते हैं, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है, इसमें तकनीक है। उस तकनीक अभ्यास के माध्यम से आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। हम सब लोग एक अच्छे तैराक हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो तैराकियां होती है उसको हम सीख सकते हैं और ये मौका है, वहां कोरोना आपका पीछा नहीं करेगा। 2021 का जो ओलंपिक है उसमें 33 खेल है और उसमें एक तैराक भी है। एक अच्छे जिम्नास्ट आप बन सकते हैं घरों में। याद कीजिए, जब आप आम तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे, आम तोड़ते थे, जब आम वाले देखता था हम लोग छलांग लगा देते थे और उस आम को लेकर भाग जाते थे। क्या स्पीड था हमारा भागने का, क्या स्पीड था पेड़ों पे चढ़ने का, क्या स्पीड था उस आम को तोड़ने का। एक लक्ष्य निर्धारण हम लोगों ने किया था बचपन में, लेकिन जब हमारी जवानी हमारे पास है तो हम घबराने लगे, हमारा स्पीड घट गया है, हम ऊंचे चढ़ने से घबराने लगे हैं, डगमगाने लगे हैं, हमेशा ये सोचते कहीं गिर न जाए कर दें, और इसी चक्कर में हमारा पूरा जीवन गिरता हुआ जा रहा है। बचपन की बातों को आप याद कीजिए। एक अच्छे आप स्पीड में दौड़ सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 500 मीटर की दौड़ लगानी है, 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। एक अच्छे धावक आप बन सकते हैं, एक अच्छे चढ़ने वाले बन सकते हैं। आपके स्कूल के बगल में जो छोटा सा एक पहाड़ था, कितनी तेजी से लंच ब्रेक में हम लोग बहुत तेजी से पहाड़ पे चढ़ते थे और उतर जाते थे। मात्र 30 से 40 मिनट में उतर जाते थे और लंच करके उतरते थे। आज वही पहाड़ जब हम देखते हैं तो लगता है कि मेरा पैर फिसल जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। जब बचपन में हम उसी पहाड़ पे बार बार चढ़ते थे, प्रतिदिन चढ़ते थे, आज हम घबरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर में भय समा गया है, डर के साथ हम जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को डर के साए में लेकर चल रहे हैं और यही कारण है कि हमारे जीवन में लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो रहा है और हम हार मान रहे हैं। अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए। आप एक अच्छे चढ़ाई चढ़ सकते हैं, एक क्लाइंबर बन सकते हैं, आप हिमालय की चोटियों पे चढ़ सकते हैं। आप एक कोशिश करके तो देखिए, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। हम बार बार रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अवसर उपलब्ध नहीं है, हमें कोई मौका नहीं दे रहा है। क्या आप अपने आप को मौका दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब अपने आप को आप मौका नहीं देंगे तो कोई इस धरती पर नहीं है जो आपको मौका देने वाला है। मौका आपको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इस अवसर को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में मौका मिलेगा और उस मौके को आप
परिणाम में बदल के अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आप याद कीजिए, नदी के किनारे हम लोग दौड़ लगाते थे, बालू पे दौड़ लगाते थे। आज देखते हैं जवान जवान लड़का सब एक पुलिस के दौड़ में फेल कर जाता है, जबकि बचपन के दिनों को याद कीजिए, एक ऐसा रेस लगाते थे, उस बालू पर रेस लगाते थे और इतनी स्पीड से हम लोग पहुंचते थे। आज वो स्पीड कहाँ खत्म हो गया है, उसको पहचानना पड़ेगा। घरों में आसपास पत्थर, हम बड़े बड़े पत्थर को उठा के और फेंक देते थे बचपन में। आज एक छोटा सा गोला हम लोग नहीं फेंक पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम घबरा गए। हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर में वो ताकत आज भी मौजूद है। जिस दिन ये हमें पता चलेगा कि वो ताकत आज भी हमारे अंदर मौजूद है और ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक दिन आपका भी दौर होगा, एक दिन आपका भी दौर होगा। उस दिन आप परचम लहराएंगे, आपके सफलता आपके कदमों में होगी और लोग सैल्यूट करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, बिहार में मैक्सिमम आईएएस बनने वाले युवा पीढ़ी है। इस हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज्यादा आईएएस जो बनता है इस बिहार से बनता है। इस लॉकडाउन में अगर इस समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो अगले जो होने वाला परीक्षा है आईएएस का, मैं मानता हूं कि जो रिजल्ट पिछले साल का रहा उसका डबल रिजल्ट बनेगा। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, हम समय का सदुपयोग को हम गलत दिशा में मोड़ देंगे और हम बार बार रोना रोएंगे कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें समय नहीं मिला, हमें मौका नहीं मिला, हमें कोई बताने वाला नहीं था। कब तक आप झूठ की बुनियाद पे अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे? आपको तो मौका कुदरत ने दिया है, आप पहचानोगे तब ना। मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं लोगों के हर प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि असफलता का नॉक आपके दरवाजे पे आएगा, आपके दरवाजे को बार बार खटखटाएगा, बार बार खटखटाएगा और आप तब तक जब तक नहीं खोलेंगे तब तक वो खटखटाते रहेगा और जब खोलेंगे आपका जीवन असफल हो जाएगा। लेकिन सफलता का जो नॉक है वो एक बार आएगा, अवसर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, धीरे से खटखटाएगा। आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुन लिए, दरवाजा सही समय पे खोल दिए, आप सफल हो जाएंगे। इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको आपको पहचानना पड़ेगा और आप पहचान सकते हैं। आपके अंदर में छुपी हुई ताकत है, उसको निकाल सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपका एक दिन दौर आएगा, आपका एक दिन दौर आएगा, हर युवा पीढ़ी का एक दिन दौर आएगा। अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर आप निकाल लिए, आप सफल हो गए। अगर आप चूक गए तो ये कुदरत भी आपको अगले बार मौका नहीं देने वाला है। आप विभिन्न काम कर सकते हैं, आपके अंदर में विभिन्न प्रकार के हुनर है, उस हुनर को आप बाहर लाइए। कुछ इनोवेशन का काम कीजिए, कुछ रिसर्च का काम कीजिए, कुछ खेतों में बेहतर अनाज उत्पादन का काम कीजिए, खेतों में रिसर्च कीजिए, पहाड़ों में रिसर्च कीजिए, नदियों में रिसर्च कीजिए, घर के आसपास रिसर्च कीजिए, बाग बगीचे में रिसर्च कीजिए, तालाब में रिसर्च कीजिए। कहीं न कहीं एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिखेगा, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, अपने गांव को सुंदर बनाइए, शहर को सुंदर बनाइए, विभिन्न प्रकार के इनोवेशन का काम कीजिए। ये सारे मौका आपको कुदरत ने दिया है और इस कुदरत के वक्त को अगर आपने पहचान लिया तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप एक हीरा बन के बाहर आओगे, चमकता हुआ हीरा, कोहिनूर हीरा, जो कुछ लोग ही पहचानेगा, कुछ लोग ही उसकी कीमत को लगा पाएगा और आप एक महंगे कीमत पे बिकोगे। दुनिया स्वीकार करेगा आपको, गले लगाएगी और आप परचम लहराएंगे और कहेंगे मेरा भी वक्त है, मेरा भी वक्त है। ये कहने के बजाय कि मेरा भी टाइम आएगा, ये नहीं, बार बार ये कहते हो मेरा भी टाइम को पहचानना पड़ेगा, उसकी कीमत को समझना पड़ेगा। वो वक्त रोज आपके जीवन से गुजर रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, उसको रोकना पड़ेगा और आप अपने आप को स्टेबल करना होगा और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आप चाहेंगे तो वो इच्छा शक्ति आपका जाग जाएगी और आप लक्ष्य को निर्धारण करके वहां तक आप पहुंच जाएंगे और सफल लोगों में आपकी गिनती होगी। मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे पुनः एक नए वीडियो के साथ जुड़ूंगा, यह कहते हुए कि एक दिन आपका दौर आएगा और एक दिन आपका दौर आएगा, आप परचम लहराएंगे, आपकी जीत होगी, हर हाल में जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।